जी आप सबको नमस्ते। बोनी बहनों को देखते ही रंजीत आग बबूला होकर उठ खड़ा होता है। ये क्या भद्दा मजाक है बहन जी, ये दसों तो बोनी है। ऐसी 3 फुटिया के साथ अपने बेटों की शादी करवाकर मुझे मेरे खानदान की खिल्ली नहीं उड़वानी। चलो बच्चों। भाई साहब सुनिए तो सही, आपस में बैठकर बात करते हैं। इस बार भी इन 10 नाटी लड़कियों ने हमारी नाक कटवा दी। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने, जो तुम जैसी 10 बौनी बेटियां मेरी कोख में पैदा हो गई। शीला की बातें 10 बौनी बहनों के दिल में चाकू की तरह चुभता है। माँ, इसमें हमारा क्या दोष है जो भगवान ने हमें बौना बनाया है? तो चुप कर वरना तेरी जुबान खींच लूंगी। गिट्टी कहीं की, हाइट 3 फुट की है मगर जुबान 6 फुट की है। और मैंने तुम सबको पेंसिल वाली हील लाकर दी थी, वो क्यों नहीं पहनी? जवाब दो। माँ, हमें पेंसिल हील पहनने की आदत नहीं है। मैंने पहना था मगर लड़खड़ा करके गिर गई, पैर में मोच भी आ गई, इसलिए नहीं पहना। माँ, मेरी ये नाटी बहनें लड़के ढूंढने में 100 जोड़ी जूते खिंचवाएंगी। अब आप मेरी शादी करवा दीजिए, मैंने अपनी पसंद की लड़की चुन ली है। अपने बेटे कबीर के इतनी बड़ी बात पर भी शीला कुछ नहीं कहती, क्योंकि कबीर 10 बौनी बहनों के बीच इकलौता था और कद काठी से भी लंबा था। अरे जरा मैं भी तो देखूं मेरे बेटे की पसंद कैसी बहू चुनी है उसने। वारी जावा, मेरी होने वाली बहू तो कद काठी से लंबी और सुंदर है। इसका मतलब आपको मेरी शादी में कोई आपत्ति नहीं है माँ? अरे जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। कान खोलकर सुन लो मेरी बौनी बेटियों, इस घर को सजाने की तैयारी तुम 10 को करनी है। जाओ काम में लग जाओ, गिट्टी की। जी माँ। 10 निराशा भरे चेहरे लेके तैयारी में लग जाती हैं। मैं तो भाभी के आने से बेहद खुश हूँ। उनके आने के बाद हम उनसे ढेरों बातें करेंगे, उनका काम में हाथ बटाएंगे। रेशमा, मुझको नहीं लगता कि भाभी हमसे भूलेंगी मिलेंगी, क्योंकि जब हमारी खुद की माँ और भाई हमें पसंद नहीं करते तो वो तो पराई है। ये बोलते हुए पिंकी के साथ साथ बाकी बौनी बहनों की पलकें नम हो जाती हैं। थोड़े दिनों बाद सुप्रिया ससुराल आ जाती है। शीला ठाट बाट से उसका स्वागत करवाती है। आओ बहू आओ, तुम्हारा खूब स्वागत है। जितना तस्वीर में देखा था तुम मुझसे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। धन्यवाद माँ जी। माँ जी, मेरी 10 नंदे कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो सब कहाँ है? वो शादी की भागदौड़ में थककर चूर हो गई थी तो आराम कर रही है कमरे में। सबके सब आलसी कामचोर है। शीला की बातें कमरे में रो रही 10 बौनी नंदों को सुनाई दे जाती हैं। गुंजन बोलती है, सिर्फ इसलिए कि हम 10 नाटी है, गिट्टी है, माँ ने हमें इस कमरे में कैद कर दिया जैसे हम इंसान ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ चलो सभी मौका फिर नहीं आएगा, हम सब भाभी की द्वार चिकाई करते हैं। 10 नंदों से जब रहा नहीं गया तो कमरे से बाहर निकल आती है। उन्हें देखकर इकलौती भाभी सुप्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसका ध्यान उनके बौने कद पर नहीं गया, जबकि माँ और भाई के तन बदन में आग लग गई। देख रही हो माँ, कितनी गुस्ताख है तुम्हारी ये गिट्टी बेटियां, मना करने के बाद भी आ गई। इनकी खबर तो मैं लेती हूँ। बहू तुम थक गई होगी, कमरे में जाके आराम कर लो। जी माँ जी। सुप्रिया जैसे ही कमरे की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाती है, 10 बौनी ननद रास्ता रोक लेती है। चलिए चलिए हमारी प्यारी भाभी, पहले हम 10 की द्वार चिकाई निकाले फिर रास्ता मिलेगा। तभी पड़ोसन कमला उनका मजाक बनाती है। और बहुत चिंता मत कर, ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा। अपनी 10 ननद के लिए एक लॉलीपॉप दे दे, पैसे और सोना चांदी लेकर क्या करेगी? कमला की तानाशाही से 10 की आंखें नम हो गई। सुप्रिया ने अपने पर्स से नोटों का बंडल निकाल कर उन्हें देने लगी। लो मेरी प्यारी नंदो, रख लो। नहीं भाभी, हमें ये रुपए नहीं चाहिए। ये तुम 10 का नहीं है, तुम्हारा मुझ पर हक बनता है। और आंटी जी, आप इस दुनिया में कोई पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, सभी कोई ना कोई कमी है। आप खुद के ही गिरेबान में झांक कर देख लीजिए, दूसरे के घर घुसकर चुटकी लेने की आदत है। ये सुनकर कमला का मुंह बन गया और वहां से चली गई। कोमल पिंकी काजल फूट फूट कर रो पड़ी। थैंक यू भाभी, पहली बार किसी ने हमें बौनी होने का ताना नहीं मारा बल्कि सम्मान बढ़ाया है। सुप्रिया जैसे ही कबीर के साथ कमरे में गई, शीला ने पैसे छीन लिए। लाओ मेरी नाटी बेटियों, ये नोटों का बंडल मुझे दो और कल सुबह की आंख खुलने से पहले उसे बिस्तर पर चाय दे देना। जी माँ। तड़के सुबह होते ही 10 बहनें घर के कामकाज में लग जाती हैं। नेहा और गुंजन रसोई में चाय बना रही थी। गुंजन, चीनी चाय पत्ती का डिब्बा उतार, दूध पूरी तरह उबल गया है। नेहा, माँ ने बिल्कुल नीचे दराज में चाय पत्ती चीनी का डब्बा रखा है, नहीं उतर रहा है। गुंजन जैसे ही उछलकर डिब्बा उतारने की कोशिश करती है, डिब्बा चकनाचूर हो जाता है। शीला भड़के मिजाज में किचन में आकर गुंजन के बाल पकड़ लेती है। तभी सुप्रिया किचन में आ जाती है। माँ जी छोड़िए, कैसे पत्थर दे रहे हैं आप? अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक कर रही है।
बहू तो नहीं जानती इन दसों बॉनी नंदों को, जब देखो काम बिगाड़ती है। इनके चलते अड़ोस पड़ोस में बॉनी बेटियों से भरा घर नाम पड़ा है। एक चाय बनाने को कहा था इन्हें। माँ जी, मेरे होते हुए मेरे दसों नंदों को काम करने की जरूरत नहीं है। गुंजन, हाथों में चाय बनाती हूँ। सुप्रिया चाय बनाने लगती है। शीला चिढ़कर पैर पटक कर चली जाती है। इसी तरह सुप्रिया अपनी दसों बॉनी ननद के पक्ष में बोलती है और उनके बीच अटूट रिश्ता बन चुका था। दसों बॉनी ननद भी अपनी इकलौती भाभी पर जान न्यौछावर करती थी। भाभी मैंने सब्जी काट दिया है और भाभी मैंने पराठे के लिए आटा लगा दिया, ये लीजिए, अब आप बना लीजिए। थैंक यू रेशमा। कोमल, भाभी आप ठीक तो है ना? पता नहीं, दिल कच्चा कच्चा सा हो रहा है। इतने में सुप्रिया को उल्टी आती है और वो बाथरूम में दौड़ती है। उसकी दसों बॉनी नंदे खुशी से चहक उठती हैं। जैसे ही सुप्रिया बाथरूम से बाहर निकलती है तो सब उतावली होकर पूछती है, भाभी क्या हम दसों बुआ बनने वाली हैं? बोलिए ना। हाँ, तुम बुआ बनने वाली हो। भाभी भाभी, आपने हमें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। ऐसा बोलकर ममता जैसे ही गले लगने के लिए आगे बढ़ती है तो कभी डांट कर उसे पीछे कर देता है। ओ पुटकी, हट पीछे। क्यों भाई, आखिर हम भी तो भाभी की कुछ लगती हैं, हमें उन्हें बधाई देने का हक नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरे होने वाले बच्चे पर तुम दोनों बोनी बहनों की परछाई पड़े और मेरा बच्चा भी नाटा पैदा हो या मेरी आने वाली पीढ़ी बोनी हो। बस कीजिए कबीर भैया, अगर आपकी यह इच्छा कि हम भाभी से दूर रहे तो ठीक है। अब हम भाभी के पास नहीं आएंगी, चलो सब। दसों टूटे मन से कमरे में लौट आती हैं। काफी देर के बाद सुप्रिया थाली में खाना लेके सबको मनाने आती है और अपने हाथों से निवाले बनाकर खिलाती है। चलो रेशमा, पिंकी, कोमल, गुंजन, नेहा, ममता, शीतल, खाना खा लो जल्दी से। नहीं भाभी, हमें भूख नहीं है। देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी बुआ तुम्हारे पापा के कारण मुझसे रूठ गई, कहती है भूख नहीं लगी। मेरे लिए ना सही तो अपने होने वाले भतीजा भतीजी के लिए खा लो। ये सुनकर दसों इमोशनल हो जाती हैं। भाभी, हम आपसे कभी नाराज नहीं हो सकते। हमारी तकदीर में ही बौनेपन का ताना सुनना सारी जिंदगी में लिखा है। इस पूरी दुनिया में हम दसों बौनी ननद का आप ही सहारा है। पता है, मेरा ससुराल मेरी 10 प्यारी प्यारी ननद से भरा। कितना खुश नसीब होगा मेरा बच्चा जो 10-10 बुआ की गोद में खेलेगा। दरवाजे पर खड़े दोनों माँ बेटे उनका प्यार देखकर जलकर खाक हो जाते हैं। बहू का इन दसों बौनियों के साथ घुलना मिलना मुझको बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है। कबीर, तू दसों के लिए कैसे भी लूला लंगड़ा बूढ़ा कोई भी लड़का दे, इन्हें इस घर से चलता करना है। कुछ ही दिन में कबीर दसों की खातिर उम्र दराज और शादीशुदा लड़कों के रिश्ते देखता है। माँ, सुप्रिया के रहते वो इन दसों की शादी नहीं होने देगी। बहू का इंतजाम मैं करती हूँ। शीला अपनी बहू के कमरे में आती है। बहू, वो मैं कह रही थी, तुम्हें 4वां-5वां महीना लग गया है तो अब तुम्हें कुछ दिन के लिए अपने मायके चला जाना चाहिए। तुम्हारा पहला बच्चा है ना, इसलिए। माँ जी, मुझे अचानक मेरे मायके क्यों भिजवा रही हैं? ये दोनों कुछ तो साजिश रच रही हैं। सुप्रिया अपने मायके चली जाती है। इधर जोर जबरदस्ती से शीला अपनी 10 बौनी बेटियों की शादी उम्र दराज बूढ़े और शादीशुदा आदमियों से करवाती है। तभी यह मौके पर सुप्रिया आ जाती है। माँ जी, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आप लोग इतना नीचे गिर जाएंगी। मेरी कुंवारी ननद की शादी आप पिता समान आदमी और शादीशुदा आदमी से करवा रहे हैं। इससे अच्छा तो आप इनका गला घोट दीजिए। बस कर बहू, हमें और शर्मिंदा मत कर। लीजिए, शादी रोक लीजिए। मेरी बच्चियों, मैं तुम सबकी गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। आओ मेरे कलेजे से लग जाओ। दसों शीला के गले लग जाती हैं। आखिर में सुप्रिया नेक रिश्ते चुनकर 10 बौनी ननद की शादी करवाती है।